मासूम 5 साल की बचियां अपनी माँ की कब्र के सिरहाने बैठी हुई थीं, रोते रोते कह रही थीं, अम्मा वापस आ जाओ, हमें भूख लगी है, चाची हमें मारती है, हम आपको याद करते हैं। ये मंजर ऐसा दिल दहला देने वाला था कि देखने वाले की रूह भी झंझोड़ जाती थी। दिन का वक्त था, सूरज अपनी पूरी रोशनी और हरारत के साथ चमक रहा था। ऐसे में 5 साल की 2 नन्ही बचियां कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर घर ला रही थीं। उनके चेहरों पर थकान और मेहनत की लकीरें वाज़ेह थीं, लेकिन वे बेबसी से खामोश चलती जा रही थीं। जब वे बाल्टियां उठाकर भैंसों के आगे रखकर घर के आंगन में आईं, तो अंदर से चाची की चीख गूंजी, अंदर आने का किसने कहा था? जाओ पहले काम खत्म करो। दोनों ने शर्म और थकान के साथ जवाब दिया, चाची काम कर लिया है, बस भूख लग रही है। चाची का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह दहाड़ते हुए बोली, भूख तो तुम लोगों को हर वक्त लगती है, जाओ पहले कपड़े धो फिर खाना मिलेगा। और यूं मासूम बचियां भूखे पेट और थकी हुई हालत में अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोने लगी। जिंदगी उनके लिए एक सख्त इम्तिहान थी, जहां हर लम्हा जद्दोजहद और सब्र की डगर पर गुजरता। 1 महीना पहले ही अस्मा और फातिमा के वालिदैन का इंतकाल हो गया था। दोनों के सर से माँ का साया उठ गया था और माँ के जाने के बाद जिंदगी उनके लिए बेरहम हो गई थी। यूं वे अपनी चाची के रहम और करम पर आ गई थी, जो निहायत ही सफा का औरत थी। आज भी कुएं से पानी भरने के लिए दोनों बाल्टियां उठाए चल रही थीं। कुएं पर पहुंचकर अस्मा ने कहा, फातिमा अम्मा की बहुत याद आ रही है और बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं। फातिमा ने कहा, अस्मा अगर लेट हो गए तो चाची से डांट पड़ेगी। लेकिन अस्मा की जिद के आगे फातिमा को हार माननी पड़ी और दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में उन्हें जमीन पर 2 सूखी रोटियां मिली। दोनों ने झुककर उन्हें उठा लिया, क्योंकि रिज्क की कदर उन्हें खूब थी। रोटियां हाथ में लिए वे कब्रिस्तान पहुंची। माँ की कब्र के पास आते ही उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। दोनों रोते हुए कहने लगी, अम्मा वापस आ जाइए, देखें आपकी बेटियां आपको याद करती हैं, हमें बहुत भूख लगी है, चाची हमें बहुत मारती है। वे रोती और फरियाद करती रहीं, फिर उठी और कुएं से पानी भरकर घर वापस आ गई। चाची ने कहा, अभी तक क्या कर रही थी तुम दोनों? फातिमा ने कहा, चाची वो कुएं पर और भी गांव की औरतें थीं, इसीलिए पानी भरने में लेट हो गए। चाची ने बचा कुचा कुछ खाना उनके आगे रख दिया। दोनों बहनों ने सब्र और शुक्र के साथ किचन में बैठकर वो खाना खाया। यूं ही दिन गुजरते गए। एक रोज अस्मा की तबीयत बेहद खराब थी। रात भर उसे खांसी और बुखार रहा और फातिमा उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह फातिमा ने चाची से कहा, चाची अस्मा की तबीयत बहुत खराब है, बुखार भी है और खांसी भी है, उसे डॉक्टर के पास ले चलें। ये सुनकर चाची गुस्से से बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं कि डॉक्टर के पास जाना है? कुछ नहीं होता तुम जैसी मनहूसों को, चल जाओ और अपना काम कर, खुद ही ठीक हो जाएगी। दुखी दिल के साथ फातिमा वहां से पलट गई और आंगन में आकर बर्तन धोने लगी, मगर उसका जहन बार बार अस्मा की तरफ जा रहा था, जो बुखार में अंदर तड़प रही थी। घर के कामों से फौरिग होकर जैसे ही फातिमा अंदर गई, उसे देखकर दिल दहल गया। अस्मा चारपाई पर बेहोश पड़ी थी, आंखें बंद और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। फातिमा ने अस्मा को हिलाया और चीखें मारी, अस्मा उठो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों नहीं उठ रही? फातिमा की चीखें सुनकर चाची भी वहां आ गई। जब नब्ज चेक की गई तो मालूम हुआ कि अस्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। फातिमा रो रो कर बेहाल हो गई। अपनी बहन को खो देने का गम उसके लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त था। पहले माँ और अब बहन भी। इस बेरहम दुनिया में वह अकेली रह गई थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। फातिमा की जिंदगी इन्हीं जुल्म सितम से भरपूर गुजरती रही। फातिमा जवान हो गई थी और उसकी खूबसूरती उसकी माँ की तरह बेमिसाल थी। चाची और उसकी बेटी नजमा हमेशा ही फातिमा की खूबसूरती से हसद करती थी। नजमा आम सी नैन नक्श की मालकिन थी और फातिमा के मुकाबले में वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी। फातिमा की खूबसूरती से जलती रहती थी। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आ गया। चाची ने सख्ती से फातिमा को मना किया। मेहमानों के सामने तुम चाय नहीं लाओगी, मेरी बेटी नजमा खुद लेगी। फातिमा ने खामोशी से सर हिला दिया, क्योंकि उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहमान आए और बातों का सिलसिला जारी रहा। नजमा चाय लेकर आई, मगर अचानक चाय उसके हाथ से गिर गई। जोरदार चीख के साथ नजमा ने फातिमा को आवाज दी, फातिमा ये गंदगी साफ करो, मेरा हाथ जल गया। फातिमा जैसे परिंदे की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंची, दिल में खौफ और इस्तिराब के साथ। वह जानती थी कि बुलावा सिर्फ उसी की तरफ था और यह उसका फर्ज था कि सब कुछ फौरन ठीक करे। वह फौरन गिरी हुई चाय और कप उठाने लगी। मेहमान जो महज बातों में मशगूल थे, अचानक फातिमा की खूबसूरती देखकर हैरतज़दा रह गए। उसके नैन नक्श, सांवली रंगत और बेसाख्ता वकार ने सबको जादुई अंदाज में मुतासिर कर दिया। फातिमा की मौजूदगी में एक खामोश हुस्न और वकार था जो किसी भी महफिल को बदल सकता था। लड़के की मां ने हैरत से चाची से पूछा, ये लड़की कौन थी? चाची ने फौरन कहा, ये हमारे घर की मुलाजिमा है, यहाँ काम करती है। मेहमान खामोशी से वहां से रवाना हो गए, मगर चाची का गुस्सा इतना बड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब ये गुस्सा फातिमा पर निकालना जरूरी था।
और वो लम्हा करीब था। चाची का गुस्सा एकदम फट पड़ा। उसके चेहरे की लाली और आंखों की आग किसी तूफान की तरह भड़क रही थी। उसने फातिमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चीखते हुए कहा, हरामखोर, मना किया था ना कि मेहमानों के सामने मत आना, फिर तू क्यों आई? फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लरजती हुई आवाज में बोली, चाची, आप ही ने तो बुलाया था। नजमा के हाथ पर चाय गिर गई थी, मगर चाची ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सुनी। उस दिन फातिमा अपने जख्मों और दुखों के साथ कमरे में बैठी रही, रोती रही और हर बार यही दर्द दोहराया। जब भी रिश्ते वाले आते, हमेशा फातिमा की खूबसूरती की तारीफ करते और ये बात चाची और नजमा के दिल में एक कांटे की तरह घुसती जा रही थी। चंद दिन बाद चाची ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल परवान चढ़ा। फातिमा को रास्ते से हटाना ही होगा ताकि नजमा का रिश्ता किसी शानदार घराने में तय हो सके। मगर सबके सामने ये काम करना मुमकिन न था। गांव वाले तो देखते और सवाल करते और ये कदम कानूनी तौर पर भी खतरनाक था। अगले रोज चाची ने फातिमा से कहा, जाओ कुएं से पानी भरकर लाओ। फातिमा ने खामोशी से घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। पानी भरकर जैसे ही वो वापस पलटी, अचानक किसी ने उसके मुंह पर रूमाल रख दिया। वो घबरा गई, मगर लम्हे भर में ही बेहोश हो गई। एक रूमाल पोश आदमी खामोशी के साथ फातिमा को अपने बाजुओं में उठाए वहां से चल पड़ा। फातिमा बेहोश थी, दुनिया से बेखबर, नहीं जानती थी कि उसे कहां ले जाया जा रहा है और ये आदमी कौन था जो उसे अपने साथ ले जा रहा था। चाची घर के आंगन में मुतमिन बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। फोन कान से लगाते ही वो मुस्कुराई। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, काम हो गया है। चाची की मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई। बेटी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ है? चाची ने आहिस्ता मगर इत्मीनान से कहा, बेटी काम हो गया है, अब उस मनवट से हमारी जान छूट गई है। दूसरी तरफ जब फातिमा को होश आया तो वो खुद को एक कमरे में पाई। वो कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। खौफ और इज़्तिराब के साथ उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो खुल गए। फौरन उसने घर से बाहर कदम रखा। जहन उलझा हुआ था। फातिमा ने देखा कि वो एक जंगल में थी। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो शायद खाना खा रहा था। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि फातिमा इतनी जल्दी उठ जाएगी। वो फौरन फातिमा की तरफ लपका, मगर अगले ही लम्हे फातिमा ने जंगल में दौड़ लगा दी। उसे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि वो अगवा हो चुकी है। पांव में कांटे चुभ रहे थे और आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। दवा का असर अभी तक बाकी था। अगले ही लम्हे वो किसी से जोरदार टकराई। धुंधली आंखों से उसने एक नौजवान को देखा और फिर सब कुछ तारीख हो गया। जब दोबारा होश आया तो वो खुद को अस्पताल के बेड पर पाई। वो लेटी हुई थी, अपने जहन को बेदार करने की कोशिश कर रही थी, खौफ और उलझन के दरमियान। तभी वहां एक नौजवान आया, वही नौजवान जिससे फातिमा आखिरी बार जंगल में टकराई थी। फातिमा घबरा गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। नौजवान ने नरमी से कहा, आप घबराइए नहीं, आप सेफ हैं। वो आदमी शायद आपको अगवा कर रहा था, मैंने उसे आपसे बचा लिया। और वो शायद आपकी चाची का नाम ले रहा था कि उसने मुझे ये सब करने को कहा, लेकिन मैं उस वक्त उसे पकड़ नहीं सका। मैं आपको अस्पताल ले आया। ये सुनकर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। यकीन नहीं आ रहा था कि चाची अपने हसद और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने जान से मारने की कोशिश की। वो रोने लगी। जवान ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? आपके माँ बाप कहाँ हैं? मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फातिमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपनी चाची के घर रहती थी और आज उसने भी मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं वहां नहीं जा सकती। नौजवान फातिमा की कहानी सुनकर बहुत तरस गया। वो कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं वहां अकेला ही रहता हूँ, लेकिन वहां बहुत सी मुलाजमाएं हैं, आप उनके साथ रह सकती हैं। फातिमा ने शुक्र भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उस वक्त उसके पास उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दूसरी तरफ चाची की बेटी नजमा के लिए रिश्ता आया, जिसे उन्होंने हाँ कर दिया। नजमा की शादी हो गई। गांव वालों से चाची ने कहा कि फातिमा अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। गांव वाले उसे बुरा भला कहने लगे, अरे कैसी औरत थी, भाग गई, माँ की इज्जत कभी न रखी। जबकि चाची खुद मुतमिन थी। फातिमा नौजवान के बड़े हवेली नुमा घर में रहने लगी। वो यहाँ काम करती और चंद मुलाजिमों के साथ रहती थी। लेकिन कब नौजवान फातिमा पर अपना दिल हार गया, उसे खुद भी खबर न हुई थी। फातिमा की खूबसूरती और नजाकत ने उसके दिल को जकड़ लिया था। एक रोज उसने फातिमा से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं एक सीधा सादा इंसान हूँ, यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फातिमा जो हक की लड़की थी, थोड़ी देर सोच में पड़ गई। कहाँ वो झोंपड़ी जैसे घर में रहने वाली और कहाँ ये हवेली और ये नौजवान। आखिरकार फातिमा ने हाँ कर दी और यूं फातिमा की शादी शहरोज के साथ हो गई। शहरोज एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ। वो फातिमा से बेपनाह मोहब्बत करता था और कहता, तुम्हारे माजी के सारे जख्मों पर मैं मरहम रख दूंगा। फातिमा जो कभी जुल्म और सितम सहती आई थी, बचपन से अब तक उस हवेली की मलिका बन गई थी। दूसरी तरफ चाची की बेटी नजमा को तलाक हो गई थी। वो लोग निहायत लालची थे। उन्होंने जहेज में बहुत सारा कुछ लेकर कुछ अरसे के बाद नजमा को तलाक दे दी।
नज़मा माँ के घर वापस आई और हर वक्त अपनी माँ से लड़ती रहती। ये सब आपकी ही वजह से हुआ, ना आप मुझे उनके घर में ब्याहती, न मेरे साथ ये होता। नज़मा की माँ पछताती रहती, ये मैंने क्या कर दिया। एक रोज नज़मा की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई। तेज बुखार ने उसका चेहरा लाल कर दिया, मगर उसी बुखार ने उसकी जान ले ली। नज़मा की माँ चीख चीख कर रोने लगी। अपनी जवान बेटी के दुख ने अंदर ही अंदर उसे चाटना शुरू कर दिया। ये हमारी बेटी को क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। दिल तड़प उठा था, मगर जहन में एक माजी का मंजर घूमने लगा। वो मासूम अस्मा जो बुखार से तड़प रही थी, और उसने भी तो ऐसे ही जान दी थी। याद आया कि कैसे फातिमा ने अपनी बहन के लिए उसके आगे भीख मांगी थी, मगर वो खुद जालिम बनी रही। अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। फातिमा कहाँ थी, वो कुछ नहीं जानती थी। एक दिन नज़मा के दिल के मुकाम पर शदीद दर्द उठा और उसे फालिज का अटैक आ गया। वो अब चारपाई पर बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजारने लगी। हर लम्हा इस इंतजार में थी कि कब फातिमा आए और उससे माफी मांगे। दूसरी तरफ फातिमा शहरोज के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा था और यूं उनकी दुनिया मुकम्मल महसूस होने लगी। एक रोज शहरोज ने कहा, फातिमा, तुम्हें अपनी चाची से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जो भी हुआ वो माजी का हिस्सा है। फातिमा ने कहा, ठीक है। अगले रोज वो अपने बेटे के साथ अपनी चाची के घर पहुंची, मगर जो मंजर उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। चाची लाचारी से चारपाई पर पड़ी हुई रोती जा रही थी। फातिमा फौरन आगे बढ़ी। चाची ने फातिमा को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैं खताकार हूँ, तुम्हारी भी और असमा की भी। मुझे माफ कर दो ताकि मेरी जिंदगी, मेरी जान आसानी से निकल जाए। फातिमा ने नरमी से कहा, चाची आप रोए ना, मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। उसी लम्हे चाची ने अपनी जान दे दी, जैसे वो इसी इंतजार में थी कि फातिमा से माफी मांग सके। फातिमा को उनके जाने का बहुत दुख था, मगर दिल में वो मुतमिन थी कि अल्लाह ने इंसाफ किया। जो जुल्म उसे बचपन से सहने पड़े, आज उनका खात्मा हुआ। फातिमा अपने शौहर के साथ खुश जिंदगी गुजारने लगी। कई लड़कियां उसकी किस्मत देखकर हसद करती थीं, मगर फातिमा उन सबसे बेनियाज थी, क्योंकि अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी।